नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। ठीक है, तो जो स्टेट हेल्थ है उसको डायरेक्टरेट मतलब संचालन कैसे कर रहे हैं इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीजें आ जाएगी और इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। पहले क्या थी, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट के अंदर क्या होता है, एक पूरा संगठन होता है जो कि क्या करता है, जितनी भी पॉलिसीज आ रही है उसको संचालित करने के लिए जो आंकड़े होते हैं, टेक्निकल चीजें, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। ठीक है, तो पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग थे, जैसे कि मेडिकल सेक्टर और जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर था वो दोनों अलग अलग था। पर क्या हुआ, भोर कमेटी, ठीक है, एक कमेटी है भोर कमेटी 1946, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, दोनों जो अलग अलग किए हुए थे सेक्टर्स को। ठीक है, एक सेक्टर कौन सा था, मेडिकल सेक्टर, जिसमें क्या है सर्जरीज वगैरह सर्जन आते थे। ठीक है, और दूसरा था पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, जिसमें कि कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस के बारे में जानकारी रहती थी, उसको ट्रीट किया जाता था। तो दोनों को उन्होंने कंबाइन करके एक ही लेवल पे ला लिया, जो कौन देखता है, जिसको जिसको बोला कि स्टेट हेल्थ को ही देखना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, ये क्या करता है, टेक्निकल चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। इसी को हमने सेंट्रल लेवल पे भी पढ़ा था, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट ये भी क्या कर रहा था, टेक्निकल चीजों के ऊपर ध्यान रख रहा था, पर सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, ये क्या कर रहा था, ग्लोबली भी काम कर रहा था, इंटरनेशनल चीजों के साथ में भी काम कर रहा था। यहाँ पर सिर्फ आपके स्टेट की ही बात हुई, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। अब इसको क्या है, दो डायरेक्टरेट में हमने क्या है कन्वर्ट कर दिया है, दो भागों में बांटा, एक है रीजनल और दूसरा क्या है फंक्शनल। ठीक है, अब रीजनल वाला क्या कर रहा है, ऑल द ब्रांचेस ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर jurisdiction irrespective of their specialty in the inspected by them। ठीक है, मतलब कि जितना भी आपका वो वाला है, मतलब अगर किसी भी तरीके की गलती हो जाती है आपके मेडिकल प्रैक्टिसेस में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो उसकी सुनवाई करने का काम कौन कर रहा है, रीजनल डायरेक्टरेट। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर कर रहा है। और फंक्शनल डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ लाइक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी एंड हेल्थ एजुकेशन। अब फंक्शनल क्या कर रहा है, फंक्शन करवा रहा है किन चीजों को, जो भी हेल्थ प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनको चलाने का, क्रियान्वयन करने का काम। और अगर इसमें कहीं किसी तरीके की मिस्टेक हो जाती है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है वो पब्लिक सेक्टर तक सही से नहीं पहुंच पा रही, या जो मेडिकेशन आई है वो सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर ध्यान देने का काम कौन कर रहा है, रीजनल डायरेक्टर। ओके, अब इनके फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे स्टेट डायरेक्टर के, वो देखते हैं स्टेट लेवल डायरेक्टरेट के। to provide studies in the Department of Health problem and need of the state and idea for health services in state। अब ये क्या कर रहा है, स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, स्टडी क्या है, किस चीज के बारे में स्टडी प्रोवाइड करेगा, स्टेट में जितनी भी सर्विसेज आ रही है, मतलब सेंट्रल जितनी भी पॉलिसी बना रहा है, प्रोग्राम बना रहा है, उसको एप्लीकेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा उस पर ध्यान देगा, उसकी पढ़ाई करेगा, उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड एस्टिमेट देयर अचीवमेंट। अब क्या कर रहा है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट मतलब कि लागू कर रहा है, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपका कौन सा टीकाकरण के जो प्रोग्राम आते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए प्रोग्राम आते हैं, अंडर 5 ईयर ओल्ड एज के लिए बच्चों के लिए प्रोग्राम आते हैं, या तो फिर दूसरे और कोई कम्युनिकेबल डिसीज, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कंडीशन के लिए आ रहा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना और उसका आउटकम कितना निकल के आ रहा है पब्लिक सेक्टर में, उसके बारे में ध्यान देना। टू प्रमोट सप्लाई एंड मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंस्टेंट लाइक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक्स्ट्रा। अब क्या करना, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करना इन सर्विसेज के बारे में। ठीक है, कि हमारे स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करिए जिसमें 5 साल से ज्यादा बच्चों को आपको स्कूल भेजना है, 14 साल तक के बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर में रहने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद के बच्चों, तो ऐसे जो प्रोग्राम चलते हैं ये सारे प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान जिसको हम जानते हैं ना, तो इन सभी अभियानों के बारे में पब्लिक सेक्टर में बताना, क्योंकि वो भी एक हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, वेट चेक करना, बच्चों को फूड प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं वो क्या कराते हैं, मील चलाते हैं, बच्चों के मिड डे मील होता है ना, तो ये प्रोग्राम में क्या है, बच्चों को एक तरीके से खाना भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, पढ़ भी रहे हैं वो, है ना, फिजिकल एक्टिविटी, खेलकूद में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट की क्या है,
प्रमोट कर रही है उन स्कीम्स को, उन सरकारी नीतियों को जो सरकार लेकर के आ रही है। इसके बाद में क्या है, टू कलेक्ट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जितना भी काम चल रहा है उसका एक आंकड़ा निकाल के अपने पास में रखना। इस साल एक पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है स्कूल में, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनमें से कितनों को बीमारी है या नहीं है, कितने स्कूल में खाना खाते हैं नहीं खाते, इनरोल करे हैं, वो सारी चीजों का एक आंकड़ा रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू इनकरेज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। अब जो भी माताएं हैं उसके लिए भी क्या है, पॉलिसीज बनी हुई है। जो आंगनवाड़ी है वो जा करके क्या करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता अपने रूरल इलाके में, मतलब जिस भी गांव शहर में आप रहते हो उस इलाके में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या तो फिर आशा कार्यकर्ता वहां के जनरल औरतों को या जनरल लोगों को पब्लिक हेल्थ के लिए क्या करती है, समय समय पर गाइड करते रहती है, घर घर जा करके पता करते रहती है कि आपका हाइट कितनी है, वेट कितना है ना, प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी डाइट बताती है, उसके साथ में जो गवर्नमेंट से सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आयरन सप्लीमेंट मिलते हैं, तो वो सारी जो है चीजें प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, और साथ में बच्चों को भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेज करती है रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ को। ओके, नेक्स्ट है टू enhance the nutrition programs and control food adulteration and also sanitation and milk and food stuff। और न्यूट्रिशन प्रोग्राम जितना भी है, जितना भी गवर्नमेंट के थ्रू से न्यूट्रिशन आता है उसको प्रोवाइड करना, साथ में ये ध्यान देना कि जो भी खाना आ रहा है स्टेट के अंदर में, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसमें कितनी मात्रा में मिलावट हो रही है, क्या वो ह्यूमन बेनिफिशियल है, ठीक है, या फिर नहीं है, इन सभी चीजों पर ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट द मेडिकल एजुकेशन। अब मेडिकल एजुकेशन में ऑल सेक्टर्स के एजुकेशन जाएंगे, जिसमें डॉक्टर्स का एजुकेशन है, नर्सेस का एजुकेशन है, फार्मा सेक्टर्स का एजुकेशन है, इसके साथ में जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा कार्यकर्ता वर्कर या जो भी वर्कर जो है आपके मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सारा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इनका काम होता है, स्टेट लेवल का रेगुलेटरी डायरेक्टरेट का। इसके बाद में क्या है, टू रेगुलेट द रूरल एंड अर्बन हेल्थ सर्विसेज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, जो आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, वो क्या करता है, रूरल और अर्बन एरियाज में बराबर तरीके से ध्यान रखना चाहिए उसने कि आपके रूरल एरिया में जो पॉलिसीज अप्लाई होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है, और अर्बन एरिया में जिन पॉलिसीज का फायदा उठाना चाहिए उन लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें है या नहीं है। जो कैंप्स लगाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, आप देखते हो कभी आपके आई चेकअप के लिए शिविर लगा है या तो फिर क्या है ओरल केयर के लिए शिविर लगा है आपके एरिया में, तो ये क्यों कराते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि आप जाओ एक बार चेकअप कराओ, डॉक्टर आपको सलाह दे, परामर्श करे, है ना। तो इसी के लिए क्या होता है, ये सारे रेगुलेशन चलाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका काम कौन देख रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल ऑफिसर है वो देखते हैं। इसके बाद में क्या है, टू डिलीवर फीडबैक टू द स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री रिगार्डिंग हेल्थ सर्विसेज। अब स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसका काम कौन करेगा, आईएएस ऑफिसर से, जो उसके ऊपर ऑफिसर है, डिप्यूटी ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑफिसर है ना, ऑफिस, तो वो सारे कहाँ तक पहुंचाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर तक बात पहुंचाएंगे कि सर देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, तो हमने इसको इस तरह से टैकल किया, इतने लोग उसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं इस नियम को और इतने लोग नहीं कर रहे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हेल्थ मिनिस्टर तक के पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू कंफर्म बाय द रूल्स ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेट मिनिस्ट्री, ठीक है। अब ये सारे रूल्स को कंफर्म करना कि सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं और इसका कितना बेनिफिट हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर जो हमको हेल्थ के लिए पैसे लेना है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपने लास्ट ईयर कितना फीडबैक या आउटकम निकाला है, उससे कितने अच्छा हुआ है ना, कितनी हमारे पास में इक्विपमेंट्स आए हैं, दवाइयाँ आई है हमारे जो स्टेट है उसके अंदर, कितने लोगों ने उसका यूज किया है, कितने अच्छे से लोगों की सेहत चल रही है, इसके ऊपर ध्यान देने का सारा काम कौन करता है, हमारा स्टेट लेवल का डायरेक्टरेट, ठीक है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट करता है। इनका संचालन कौन करेगा, जो हमारे स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, वही लोग क्या करेंगे, इसका संचालन करते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, सबसे छोटा लेवल हो जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स हो जाते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, हमारा तहसील हो जाती है, जिला हो जाता है ना, एक पर्टिकुलर गांव हो जाता है, तालुक हो जाते हैं, जनपद हो जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग पंचायत हो जाती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट एसेंशियल लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विच डिफाइन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड पॉपुलेशन एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। अब गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज क्यों बना रही है, क्योंकि जो छोटे एरियाज में रहने वाले, रूरल सेक्टर्स में रहने वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा हो, ठीक है। जो ज्यादातर पैसे खर्च ना करते हुए उनको मैक्सिमाइज क्या हो, हेल्थ बेनिफिट मिले, अपना जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल अच्छे से कर पाए। अब जो मैक्सिमम रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो कहाँ पे रहेंगे, एक छोटे जिले के अंदर आपको दिखाई देंगे, गांव के अंदर दिखाई देंगे, तहसील के अंदर दिखाई देंगे, छोटे घरों में रहेंगे, उनकी एक लिमिटेड इनकम सोर्स होगी। तो उनके ऊपर ही इन सभी जो स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, उन्हीं के लिए चला रहे हैं ना, तो उनके ऊपर उन तक ये जानकारी पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, ठीक है, इन सभी प्रोग्राम्स का। अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसको कौन देखता है, इसकी देखभाल कौन करता है, तो इसकी देखभाल कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर कौन बैठता है, स्टेट लेवल का हेल्थ मिनिस्टर। और स्टेट लेवल के हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर कौन ध्यान रख रहा है, जो हमारा ऑल ओवर हेल्थ मिनिस्टर होता है वो ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किन ऑर्गेनाइजेशंस को देखता है, उसके अंडर में कौन लोग काम करते हैं, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर फॉर रूरल एरिया, मतलब कि सीएम एंड हेल्थ ऑफिसर एचओ, ठीक है। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर फॉर अर्बन एरिया, ठीक है, एक प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर होगा। इसके बाद में अगर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के अंडर में देखें तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर या आरसीएचओ काम करता है। साथ ही में डेप्यूटी सीएमओ एफडब्ल्यू, मतलब कि क्या हो जाएगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद में ब्लॉक सीएमओ एंड ब्लॉक सीएमओ काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके अंडर में सबसे निचले हिस्से पे कौन काम कर रहा है, आपका ब्लॉक का सीएमओ, मतलब कि क्या, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक एरिया का। अब उसके अंडर में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, जिसमें कि नर्सेस भी आती है, ठीक है, फार्मासिस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग मिलकर, और अदर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी लोग आते हैं। तो इनकी सबकी मीटिंग कहाँ पे होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में होती है, जहाँ पे कौन बैठते हैं, हमारे कलेक्टर बैठते हैं, जिला कलेक्टर बैठते हैं। वो सभी को साथ में मिला के मीटिंग करते हैं, जो भी प्रोग्राम आया है उसके बारे में समझाते हैं, है ना। तो ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन इसको कंट्रोल करने का काम करता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, ये देखते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड एन एक्सटर्नल मोस्ट ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि सबसे ज्यादा एक सुचारू रूप से चलने वाली एक इकाई बन जाएगी, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट सेगमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ सिस्टम, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसमें जितने अच्छे तरीके से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो उतना अच्छा आपके देश को दिखाती है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है, क्या बताएगी, इंडिपेंडेंट सेगमेंट, मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से सुचारू होने वाला एक अलग हिस्सा बन के दिखाता है, एक उभर के आता है आपके राज्य के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, आपके देश के अंदर, ठीक है। इट प्रोवाइड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, मिडिल लेवल मतलब कि बीच का जो स्तर होता है उसको दिखाती है कि कितने अच्छे से चीजें जो है हमारी सरकार जो है वो कंडक्ट करवा रही है, सिस्टम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देती है। डिस्ट्रिक्ट वर्क एज द प्रिंसिपल यूनिट फॉर मैनेजमेंट इन द इंडिया अंडर अ कलेक्टर, मतलब कि एक कलेक्टर क्या कर रहा है, एक किसी भी जिले को कितने अच्छे से चला पा रहा है, कितने अच्छे से उसमें काम हो पा रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। It provides a link between the state regional structure on one side and the peripheral level structure, that is PHC sub center on the other side। अभी क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट लेवल को बता रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने सुचारू रूप से काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑल ओवर इनका जो फंक्शन है वो यही है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, स्टेट लेवल पॉलिसी बना रहा है और
जो भी सेंट्रल लेवल पॉलिसी बना रहा है उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। एक कलेक्टर जो है वो कितने अच्छे से अपने एरिया को चला रहा है, किसी भी जिले को चला रहा है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में सेंट्रल लेवल से निकल के आ रही है। सबसे ज्यादा छोटी यूनिट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की भी सबसे छोटी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? विलेज और उनकी पंचायत, ठीक है। अभी हम ये लेवल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जब किसी भी एरिया की, या हमारे बॉडी को ही देख ले, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जो सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है, वो उसको क्या कहते हैं? हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। सेल ही मिलके क्या बनाती है? दूसरी चीजें बनाती है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू धीरे धीरे मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन क्या करते हैं? हमारा सिस्टम बनाने का काम करते हैं, और ऐसे हमारी बॉडी बनती है। वैसे क्या होता है, जब एक जिले के ऊपर अच्छे तरीके से गवर्न किया जाए, मतलब कि उसके ऊपर शासन अच्छे से चलाया जाए, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही उसका एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अच्छे से होता है, तो वो क्या दिखाती है कि आपका देश कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, कितनी ज्यादा ज्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए उनको जो भी बेनिफिशियल चीजें सरकार लागू करवा रही है वो उनको मिल रही है अच्छे से, और वो उसमें उन्नति कर रहा है। तो देश की उन्नति कहाँ से आपको दिखाई देती है? ये जो गांव है, ठीक है, तो वहां से आपको दिखाई देती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर एक जो कलेक्टर है, ठीक है, वो अच्छे से अगर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करे, सारी जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तब हमको दिखाई देता है कि आपका जो गांव है वो कितना ज्यादा क्या है, ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा इसका मेन फंक्शन, मतलब कि जितनी भी पॉलिसीज आ रही है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको इनहेंस करना, उसको अडेप्ट करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो कैसे डिवाइडेड होता है, उसके अंदर हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट हमको देखने को मिलते हैं। इन जनरल हम सभी को ये बात पता है, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या, उसके अंडर में क्या आते हैं? हमारे तहसील या तालुका आता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम लोग विकास खंड बोलते हैं। हमारा जो एरिया है, हम जिस भी एरिया में रहते हैं उसमें लिखा रहता है, जब भी हम अपना एड्रेस डालते हैं तो जिला लिखते हैं, तहसील लिखते हैं, या विकास खंड लिखते हैं, साथ में अपना स्टेट लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की है। तहसील या तालुका 200 से 600 विलेजेस मिलके क्या बनाते हैं? एक तहसील बनाते हैं, तालुका बनाते हैं। कम्युनिटी या डेवलपमेंट ब्लॉक कब बनता है? जब अप्रोक्सीमेटली 100 गांव मिलते हैं, या तो फिर जिनकी पॉपुलेशन 80,000 से 1.2 लाख के बीच में होती है, ठीक है, तब क्या बनता है? एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, या जिसको हम विकास खंड बोलते हैं। उसके बाद में क्या आता है? म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशंस, ठीक है, जो नगर निगम नगर पालिका होती है वो आती है उसके अंदर में। फिर इनके अंदर कौन आता है? विलेजेस आती है। विलेजेस के अंदर कौन काम करता है? ग्राम पंचायत, जनपद, ये सारे लोग कहाँ काम करते हैं? हमारे विलेजेस के अंदर, गांव वाले एरियाज के अंदर काम करते हैं। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को और 3 डिवाइड में अगर बात करें, डिवाइड करें, तो टाउन एरिया कम्युनिटी आ जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? नगर निगम काम करती है, म्यूनिसिपल बोर्ड आ जाता है, एंड कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसमें कि तहसील भी इंक्लूड होती है, तालुका भी इंक्लूड होता है, और उसके साथ में क्या होता है? हमारी कम्युनिटी ब्लॉक डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है। मतलब आप किसी भी स्टेट के अंदर में जाओ तो आप बात करेंगे सबसे पहले कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद में अगर आपको क्या पूछा जाएगा, आप कौन से तहसील के अंदर आते हैं, कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर ब्लॉक के अंदर बात की जाएगी कि आप किसी गांव को बिलोंग करते हैं, या तो फिर कोई छोटा सा शहर है उसको बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आप जब भी एड्रेस बताते हैं या कहीं पर भी गवर्नमेंट में अपना क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका एड्रेस इसी तरीके से जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया की हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? स्टेट लेवल का। और स्टेट लेवल के भी ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जो क्या होता है? सेंट्रल लेवल। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करते हैं, मिलके प्रोग्राम्स को बनाते हैं, कमेटी बिठाते हैं, और हमारे जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है, अभी तक कंडक्ट होते आए हैं, आगे जो भी पॉलिसीज हमें क्या है इंट्रोड्यूस होगी वो इन्हीं के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसीज कौन से और प्रोग्राम्स कौन से। थैंक यू।